नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। पिछली वीडियो मैंने आपसे चर्चा में कहा था कि हम भगवान शनि देव के बारे में चर्चा करेंगे। शनि ग्रह की क्या खासियत है और शनि कब कैसे क्या फल देता है, शनि की तासीर कैसी है, ऐसे अनेक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज ये शनि ग्रह के बारे में जानकारी देते हैं और मैं शनि देव से प्रार्थना करता हूँ कि वो बहुत अच्छी बुद्धि मेरे अंदर डाले ताकि मैं उनके बारे में बहुत अच्छा सा वर्णन कर सकूं। तो मित्रों, आज शनिवार भी है और शनि ग्रह के बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। आप वैसे तो आप सभी जानते हैं कि शनि देव कर्म के देवता हैं और कर्म का फल देने के लिए ही इनकी उत्पत्ति हुई है। इन्हें न्यायाधीश की भी संज्ञा दी जाती है और इनके बारे में साढ़े सती और अढ़ैया के बारे में तो आप जानते ही। तो ये साढ़े सती और ये अढ़ैया क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। साढ़े सती जो होता है, अगर व्यक्ति जीवन में कुछ कर्म कर रहा है और उस कर्म को करते करते कुछ ऐसे कर्म कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, जो नैतिकता के खिलाफ है, जो मानवता के खिलाफ है, जिससे किसी को हानि हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो पहले शनि आगाह करता है कि भाई रुक जाओ। वो अनेक अनेक तरीके से इंडिकेशन देते हैं शनि देवता, रुक जाओ, अभी भी समय है, कर्म को बदल लो। उसके बाद आता है अढ़ैया। इसमें कोई माफी नहीं होती है। इसमें आपने यदि साढ़े सती में आपने जो कर्म किए थे और आपने बहुत बुरे बुरे कर्म किए, नहीं सुने आपने, इंडिकेशन के आधार पे आपने कुछ बातें नहीं सुनी, नहीं ध्यान दिया, और उसके बाद जैसे ही अढ़ैया आती है उसका फल मिलता है। यदि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चित ही तौर पर अढ़ैया में आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। इसके अलावा शनि देवता जीवन में कभी भी आप देखेंगे, शनि देवता के अलग अलग नक्षत्र भी होते हैं, है ना। जैसे पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि हैं। शनि एक्चुअल में है संत जैसे, कहीं ना कहीं वो अगर हम कहें कि तो संत ही है, क्योंकि शनि देव जहाँ कोई भी व्यक्ति गलत कर्म नहीं किया है तो उसकी रक्षा के लिए भी खड़े हो जाते हैं किसी न किसी रूप में। यानी जैसे व्यक्ति पुण्य करता है तो उसके पुण्य के अर्जन से उसमें उसके जीवन में आई हुई मुसीबत को बड़ी आसानी से टाला जा सकता है। और जब वो टल रही है मुसीबत, इसका मतलब सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं उसके पुण्य उस मुसीबत को टलने में भागीदार है, टालने में। शनि का रंग नीला होता है, तो हमारे यहाँ नीले रंग को कहीं ना कहीं शौर्य और पवित्रता का माध्यम माना जाता है। तो इस सीधी सी बात है कि शनि बहुत पवित्र भी हैं, लेकिन शनि है बहुत कठोर। गलत करने वालों पर कोई दया दृष्टि नहीं होती उनके पास। आप स्वयं जानते हैं, रावण ने शनि को बांध दिया था। नवग्रह में एक शनि भी थे जिनको रावण ने बांधा था।
में। और जब रावण संहिता में भी अब जो हम कभी कभी हम जो लाल किताब में ये जो हम जानते हैं कि इस खाने अगर आपको बुद्ध को फलाने खाने में पहुंचाना है तो ये उपाय कर लो, यानी बुद्ध को अगर तीसरे खाने में पहुंचाना है तो ये उपाय कर लो, है ना। मंगल को लग्न में पहुंचाना है तो ये पहन लो, गले में धारण कर लो, सर में ये पहन लो। तो ये जो सब चीज़ें क्या है, ये बृहस्पति पंचम भाव पहुँचाना है तो आप क्या बोलते हैं, बृहस्पति की वस्तुएं मंदिर में दे आए, चतुर्भाव पहुँचे। ये जितने भी है ना, धन स्थान में पहुँचाना है तो चावल और दूध का दान करें मंदिर में, ये जो द्वितीय भाव पहुँचाना है तो ये सब जो उपाय जो बताए जाते हैं ये ग्रह को उस स्थान में विराजित करने के लिए पहुँचाते हैं। तो कहीं न कहीं वो जो है, जो लाल किताब है, हो सकता है वो रावण संहिता से ही उसे कुछ अंश लिए गए हों, क्योंकि इस विधि का ज्ञान रावण को था। कौन सा ग्रह कहाँ हम पहुंचा देंगे तो वो उच्च का फल देगा। लेकिन वहीं पे शनि ने शरारत करके पैर को बाहर निकाल के उसके दूसरे खाने में अपना पैर रख दिया था। तो कहते हैं कि शनि को फिर रावण ने चोट मारी उसके पैर में, तो लंगड़े हो गए, तो फिर वो अड़हिया का फल देने लगे। 7.5 अड़हिया तभी फल देते थे शनि देवता, लंगड़े हो गए। तो ये सब जो किंवदंतियाँ हैं, जो कहने का मतलब ये है मित्रों कि कोई भी जो हमारे यहाँ पुराणों में कोई भी जो कहावत बनती है या कुछ भी पुराणों में जो उल्लेख होता है, कहीं ना कहीं उसका संबंध बहुत गहरे रूप में होता है। शनि देवता, अगर किसी के शनि अच्छे हैं तो व्यक्ति निश्चित रूप से कर्मठ होगा। दूसरा, ऐसा व्यक्ति बहुत ही चुस्त और चालाक भी होगा और अपने कार्य को धीरे 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 करके सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त करेगा। शनि का नंबर 8 है, रंग नीला है और शनि देव जो है आपके जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि आपको कर्म करना इस जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि जो है कर्म के देवता है। जैसा कर्म वैसा फल देते हैं। कुंडली में, कालपुरुषी कुंडली में इनका स्थान 10वां होता है और 11वां। दोनों ही राशि के स्वामी 10वीं और 11वीं के शनि हैं। रिश्तों में इनका स्थान चाचा में होता है और घर में भवन जो बनते हैं वो भी कहीं 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 शनि कारक हैं। जितने भी कार्य होते हैं शनि, न्यायाधीश का कार्य, वकील का कार्य, सब शनि के कार्य हैं। लोहा लक्कड़, है ना, और कंस्ट्रक्शन लाइन, सारे शनि के काम हैं। कबाड़ी का काम ये भी शनि का ही है, शनि संबंधित कार्य। और आप जो अस्पताल देखते हैं वो भी शनि का ही काम है। इसके अलावा जो म्यूनसिपैलिटी जो साफ सफाई के कर्मचारी आते हैं वो भी शनिवत ही हैं। तो शनि से संबंधित गुणों को ध्यान रखना बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी होता है। और
शनि को अच्छा रखने के लिए हम यदि अब चाचा की सेवा करते हैं, अच्छा हाँ, गरीब जितने भी गरीब दिखते हैं आपको मांगने वाले, वो सब शनि से रिलेटेड है। तो यदि आपको शनि बहुत अच्छा रखना है तो आपको गरीबों की सेवा करना चाहिए। अस्पताल में यदि कोई निःशुल्क अगर आप दवा का वितरण करा सकें तो ये बहुत सुंदर इलाज है शनि का। सफाई कर्मचारियों को गिफ्ट में कुछ आप देते हैं, पैसा देते हैं, चाहे जो भी, जिस ढंग से भी आप मदद करते हैं सफाई कर्मचारी को, वो भी कहीं ना कहीं शनि का कार्य है। न्याय संगत बातों के लिए खड़े हो जाना, ये भी एक शनि का ही कार्य है। जो स्वयं शक्तिशाली होते हुए दूसरों के साथ अन्याय होते दिखता है, उसका शनि खराब हो जाता है। अपने चाचा जी को सम्मान करना, रिश्तों में चाचा जी की बातों को मानना, उनका आदर करना शनि को अच्छा करता है। तो ये है शनि की तासीर। और इसमें एक चीज़ और आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा मित्रों कि शनि देवता जो होते हैं, अगर आपकी कुंडली में किसी तरीके से खराब हो जाते हैं, किसी भी तरीके से, तो नीलम रत्न मत धारण करिएगा। यदि वो अशुभ हैं आपकी कुंडली में किसी भी हिस्से में, तो नीलम रत्न धारण करना आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। यदि आप कर्क लग्न में उत्पन्न हुए हैं तब भी आपके लिए हानिकारक है शनि रत्न धारण करना। मेष लग्न में हुए हैं तब भी हानिकारक है। तो शनि रत्न धारण करने के पहले बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा शनि की जो पिता हैं वो सूर्य हैं, तो बोलते हैं कि पिता और पुत्र की आपस में बनती नहीं है। कारण क्या है? यदि आप राजा बन गए और आपसे गलती से अन्याय हो गया, तो अन्याय का फल आपको भोगना पड़ेगा। अब भोगाएगा कौन? वो उसका फल कौन देगा? शनि देंगे। तो कहीं ना कहीं शनि उनसे ऊंचे हो रहे हैं, क्योंकि कर्म का फल तो वो देते हैं। किसी के साथ अन्याय हो तो अब वो राजा के पद में बैठ गए हैं सूर्य देवता। अब वो न्याय अन्याय का जो किसी को भी अगर कुछ दंड देना है किसी को, और अन्यायपूर्ण हो जाए वो दंड सामने वाले व्यक्ति के लिए, तो उसका फल कौन देगा? शनि देंगे। तो इसमें श्रेष्ठ कौन है, थोड़ा समझने में हमसे भूल हो सकती है। ये एक कारण है। शनिदेव के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको मैं अगली वीडियो में दूंगा। अभी आपको आज के लिए इतना ही शनि के बारे में, और भी बहुत सारी जानकारी आपको मैं शनि के संबंध में दूंगा, जिससे आप शनि के स्वभाव को समझते हुए अपने जीवन को कल्याणमय बनाने हेतु एक बढ़िया मार्ग मिल सके। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ मित्रों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्कार।